नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे देश में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कोरोना काल में नए संसद भवन की जरूरत पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने भी पूरी ताकत से कांग्रेस की घेराबंदी की। देखते ही देखते नए संसद भवन की लड़ाई छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन नए विधानसभा तक पहुंच गई। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर निशाना साधा कि एक तरफ कांग्रेस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध करती है तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार नया विधानसभा भवन बना रही है। जाहिर है पिछले कुछ समय में कई केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के फैसलों और नीतियों पर कटाक्ष करते रहे हैं। इस पर दोनों पक्षों को सुनेंगे, बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। मैं भूपेश बघेल 2018 में प्रचंड जीत के साथ छत्तीसगढ़ में आई कांग्रेस सरकार को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन इस दरमियान उसके और केंद्र सरकार के बीच कभी एक राय नहीं बनती दिखी। इसकी एक बड़ी वजह केंद्र में बीजेपी सरकार का होना है। बीते 2 साल में खासतौर पर कोविड काल में केंद्र सरकार के मंत्री या भाजपा के बड़े नेता छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर गाहे बगाहे आरोप लगाते रहे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राज्य की समस्याओं के समाधान और केंद्र की नीतियों में परिवर्तन को लेकर सुझाव भरे पत्र लिखते रहे। बीते 1 महीने में केंद्र के 3 वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल, हर्षवर्धन और हरदीप पुरी ने रेल आइसोलेशन कोच, कोरोना वैक्सीन और शराब की होम डिलीवरी के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। इनके आरोपों पर जवाब कांग्रेस ठीक से दे भी न पाई थी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस और छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने अपने पत्र में लिखा कि कांग्रेस एक ओर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध करती है तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार नया विधानसभा परिसर बना रही है। जेपी नड्डा के इस पत्र को भाजपा के राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर खूब वायरल कर रहे हैं। विधानसभा भवन बनवा रहे हैं, राजभवन बना रहे हैं। और जहां तक सेंट्रल विस्टा की बात है तो कांग्रेस की तत्कालीन कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई तत्कालीन लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार जी ने यह प्रस्ताव रखा था और उसके आधार पर यह बनाया जा रहा था। कांग्रेस हमेशा दोहरी नीति अपनाती है। आज कांग्रेस की राज्य सरकार लोगों को टीकाकरण के लिए पैसा नहीं है, परंतु लोगों को घर घर शराब पहुंचाने के लिए पैसा है। नड्डा के इस पत्र पर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास खुद का विधानसभा नहीं है, इसलिए नए रायपुर में नए विधानसभा भवन को बनाया जा रहा है, जबकि देश के पास ऐतिहासिक संसद भवन है, इसीलिए कोरोना काल में नए भवन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार कोरोना के मामले में फेल रही है, इसीलिए कांग्रेस शासित राज्यों की कामकाज पर नजर रखे हुए कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में मोदी की नीतियों से देश की जनता परेशान हुई और जनता की समस्या का समाधान करने के लिए कांग्रेस बार बार केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछती है, जिसका जवाब देना छोड़कर मामले को डाइवर्ट करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा नेता कांग्रेस शासित राज्यों के कामकाज पर सवाल उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के बयान और ट्वीट को देखकर हंसी आती है। राज्य और केंद्र की परिस्थितियां अलग अलग होती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होंगे। क्या इतने पैसे में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को हम सुधार नहीं सकते? नए अस्पताल, नए वेंटिलेटर, नए ऑक्सीजन बेड नहीं बन सकते? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जनता प्रश्न चिन्ह उठा रही है। केंद्र और राज्य सरकार संघीय ढांचे के तहत काम करते हैं। ऐसे वक्त जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लोगों की जान बचाना दोनों सरकारों की प्राथमिकता है, तब दोनों सरकारें एक दूसरे को फेल साबित करने में जुटी हैं। वास्तव में मौजूदा दौर में केंद्र और राज्य सरकारों को कोरोना से निपटने और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए दुनिया के अन्य देशों से सीखने की आवश्यकता है, ताकि प्रदेश और देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी राहत मिल सके। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। कोरोना काल चल रहा है, दूसरी लहर चल रही है, देश के लोग परेशान हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, लोग बाग अपनी परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, लेकिन नेता हैं कि नेतागिरी कर रहे हैं।
बयानबाजी चल रही है। केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के लोग सब आपस में एक दूसरे को भला बुरा कहने में लगे हुए हैं। ज़्यादातर ये हो रहा है कि किसको ज़्यादा खराब बताया जाए, किसके परफॉर्मेंस को ज़्यादा खराब बताया जाए, इसकी एक होड़ चल रही है। यदि आप कोरोना काल से देखें तो लगातार जो एक दूसरे पर दोषारोपण का दौर चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीच में धान को लेकर भी इस तरह की स्थिति बनी और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, वो लगातार इस मामले में, यदि आपको याद होगा तो बिलासपुर में जब एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ तो उन्होंने किस तरह से अपनी पार्टी के नेताओं को श्रेय दिया और राज्य के मुख्यमंत्री को उन्होंने इग्नोर किया। तो लगातार ये इस तरह की स्थिति सामने आ रही है। क्यों हो रहा है ये? क्या छत्तीसगढ़ में बंगाल जैसी पृष्ठभूमि बनाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ के नेता हैं, उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह से चुनाव प्रचार या छत्तीसगढ़ सरकार के साथ उसी तरह का बर्ताव किया जाए? वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार संजीदगी के साथ अपने पत्र लिख रही है, पत्र व्यवहार कर रही है। सीधे तौर पर आरोप नहीं लगा रहे, आरोप तो ये भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आरोप नहीं लगा रहे। तो ये आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से रमेश वर्ल्यानी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। वर्ल्यानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि वर्ल्यानी जी, आपकी पार्टी की यहाँ सरकार है और आपकी पार्टी यहाँ पर नया विधानसभा भवन, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास बना रही है और ये कोरोना काल से पहले शुरू हो गया था। और इसका जिस तरह से काम चल रहा है उसको लेकर नड्डा जी ने एक छोटा सा राज्य जिसकी आबादी करीब 2.25 करोड़ है और जहाँ देश की आबादी 138 करोड़ है, उससे इसकी तुलना की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि राहुल गांधी लगातार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो उन्होंने उनकी मां यानी कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष हैं उनको पत्र लिखकर इस मामले को हवा देने का प्रयास किया। किस तरह से देखते हैं केंद्र सरकार की राजनीति को? देखिए शिरीष जी, नड्डा जी को इस तरह की तुलना करने का कोई अधिकार बनता ही नहीं है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इस तरह की तुलना करने का कोई अधिकार बनता ही नहीं है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट में बहुत बुनियादी अंतर है। देश के हमारे पास ऐतिहासिक संसद भवन है और छत्तीसगढ़ में न विधानसभा भवन है, न राज्यपाल का भवन है, न आईएएस लोगों के वहाँ पर मकान है, न मुख्यमंत्री या मंत्री के मकान है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नई राजधानी में जो 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट इसलिए डेड हो गया क्योंकि वहाँ बसाहट नहीं हो पा रही है। बसाहट तब आएगी जब वहाँ पर विधानसभा बन जाएगी, मंत्रियों के बंगले बन जाएंगे, अधिकारी बंगले बन जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे, अस्पताल खुल जाएंगे। तो वो जो अरबों रुपए का वहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डेढ़ पड़ा हुआ है, तो बसाहट आएगी तो वो राजधानी में एक नई रौनक आएगी और जो जमीन पड़ी हुई है खाली, उसका उपयोग हो पाएगा। तो भविष्य का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया है और अपना विधानसभा भवन है ही नहीं। लेकिन दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है। इनको आत्मावलोकन करना चाहिए कि यदि आज महामारी का संकट है, देश के सामने एक 35,000 करोड़ रुपए आपने बजट में व्यवस्था की है वैक्सीन देने के लिए देश को, लेकिन जब सवाल आया 18+ वालों को तो आपने उसको शिफ्ट कर दिया राज्यों के ऊपर। जब आप केंद्रीय बजट में पैसा रखे हुए हैं तो उसको करना चाहिए था, लेकिन आप सेंट्रल पीएम हाउस बनाना चाहते हैं, वहां नई संसद बनाना चाहते हैं। आपने 2 करोड़ रुपए के 2 नए हवाई जहाज खरीदे हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास हैं। ये ऐसी विलासिता पे खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है। और महामारी के समय में इस तरह का तुलनात्मक जो आरोप लगा रहे हैं, मैं सोचता हूँ वो गैर वाजिब है, उसका कोई औचित्य भी नहीं है। इसको इस संदर्भ में देखना चाहिए। चलिए, संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। तो संजय जी, क्या ये मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ को अब टारगेट करने का केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया है? भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो केंद्र में हैं, जो संगठन में अध्यक्ष हैं, वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं, क्योंकि उनको छत्तीसगढ़ का अच्छा अनुभव है। तो क्या इस कारण से अब छत्तीसगढ़ की जो भूमि है वो चुनाव की नई रणभूमि के रूप में तैयार हो रही है? देखिए शीरीष जी, प्रत्येक राजनीतिक दल जो सक्रिय राजनीति में काम करता है उसकी नज़रें रहनी चाहिए आने वाले चुनावों के अंदर में क्या बेहतर हो सकता है, उसके लिए काम करना चाहिए। और कमोवेश बीजेपी का यही है कि हम एक चुनाव समाप्त करते हैं, अगले दिन से हम दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं, उसी प्रदेश में भी और दूसरे प्रदेशों के अंदर में भी। अर्थात यदि बंगाल असम में हम असम चुनाव जीत गया, बंगाल में हमने परफॉर्मेंस किया है,
उसके अगले चुनाव जो 26 में होना उसकी तैयारी भी हमने प्रारंभ कर दी है। ये बीजेपी की काम करने की पद्धति है। लेकिन आज विषय जरा दूसरा है, जो आपने कहा, जो सेंट्रल विस्टा से लेके यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास और विधानसभा भवन की बात हो रही है। अभी माननीय रमेश वल्यानी जी कह रहे थे कि नड्डा जी को छत्तीसगढ़ से तुलना करने का अधिकार नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ को अपनी कमी छिपाने के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, कभी महाराष्ट्र की बात हो, कभी शराब की बात हो तो दूसरे प्रदेश की बात करते हैं, कोरोना की बात हो तो कहते हैं कि दूसरे प्रदेश में ज़्यादा है। इनको संपूर्ण देश में और केंद्र की सरकार से तुलना करने का प्रतिदिन, प्रति मिनट और प्रति सेकंड अधिकार है। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यदि एक पत्र लिखा तो उनको अधिकार नहीं है कि वो कुछ उदाहरण सहित सोनिया गांधी जी को कुछ आईना दिखाने का काम कर रहे थे। तो ये कांग्रेस की नीति है। दूसरा विषय यह है कि आप नए रायपुर की बात कर रहे हैं। नए रायपुर में तो इनको कहने का क्या अधिकार है, आप जान ही रहे हैं। हमने बनाया, आज भी हम स्वीकार करते हैं, हमें कहीं इसमें थोड़ी भी हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पहले दिन से जब विपक्ष में थे, नया रायपुर नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। अब कई 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इन्होंने नए रायपुर में लगाए हैं। अब कहानी बदल गई है, स्क्रिप्ट बदल गया, ये अलग विषय है। ये इनके चरित्र को दोहराता है कि ये किस तरीके से बदलते हैं। तीसरा विषय ये है कि लगातार हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो निर्माण कार्य है कोरोना काल के पहले का है। संजय जी एक मिनट सर, वो एक मिनट वल्यानी जी, रुके आपका काला चिट्ठी। हाँ जी संजय जी बताएं। आप जवाब दें उसके पहले मेरा एक सवाल और। शिरीष जी, मेरा तो बहुत स्पष्ट रूप से कहना है, मेरा एक सवाल है, मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि जिसमें ताकत है, जिसमें लगन है, वो तमाम परिस्थिति। जी बोलिए। आपकी पार्टी के नेता जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने शराब की होम डिलीवरी को लेकर जो बात कही, उसके बाद कांग्रेस ने आपकी पार्टी के जो शासित राज्य हैं उनमें किस तरह से शराब बिक रही है उसको लेकर भी आपकी पार्टी पर सोशल मीडिया में हमला किया और आपको एक आईना दिखाने का काम किया। तो इस तरह के काम से ये जो मैं पहले भी बोला कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो काम चल रहा है, उससे किसका भला होने वाला है? देखिए, उस बात की आपने पुष्टि कर दी कि हम यदि यहाँ शराब की बात कर रहे हैं तो आप 4 राज्यों की बात कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा, महाराष्ट्र में क्या हो रहा, लेकिन नड्डा जी तुलना नहीं कर सकते, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कर सकते। लेकिन इनको पूरा अधिकार है कि तमाम प्रकार की तुलना करके हमारे यहाँ कोरोना काल के अब रही शराब की बात। शिरीष जी, 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। ये तो देखिए सर, जो कान से नहीं सुनता, जो आंख से नहीं देखता, जो मुंह से नहीं बोल सकता ना, वो भी जानता है कि कोरोना काल में शराब ठीक नहीं है। और आपके ऊपर में सवाल इसलिए खड़ा होता है कि आप लोगों ने शराबबंदी की बात की थी कि नहीं। आज मुझे ऐसा लग रहा पूछना पड़ रहा है कि शायद आपसे पूछना पड़ेगा कि शराबबंदी की बात आपने अपने जनघोषणा पत्र में की थी या नहीं की थी। मैंने तो पहले भी डिबेट में कहा है। अब आप लोग बोल दें कि हमसे गलती हो गई, हमने झूठ बोलकर लोगों का वोट लिया, हम सवाल खड़ा करना बंद कर देंगे। रमेश वल्यानी जी, शराबबंदी दूसरे स्टेट से नहीं की थी कि हम चुनाव जीतेंगे तो शराबबंदी कर देंगे। आप शराबबंदी का वादा करके और छत्तीसगढ़ की लगभग जो आधी आबादी है महिलाओं की, उन आधी आबादी के साथ में आप विश्वासघात कर रहे हैं और आप होम डिलीवरी कर रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं, वो भी कोरोना के समय कर रहे हैं जब शराब से लोगों की मौतें हो रही हैं। तो ये कौन सा दृश्य है, ये कौन सी परिभाषा है कांग्रेस की जो आप इस तरह का चरित्र कर रहे हैं? और अपनी बातों को छिपाने के लिए, अपने कर्म को छिपाने के लिए आप महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि वहां पे भी हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी जवाबदेही 3 करोड़ जनता की है, छत्तीसगढ़ की है, जिन लोगों ने आप पर विश्वास करके गलत वादों के साथ में आपने जो जनघोषणा पत्र में किया था उसके आधार पर आपकी सरकार बनी, अन्यथा शायद चौथी बार भी आप विपक्ष में रहते। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ की सरकार को दूसरी सरकारों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल विस्टा का विरोध करते हैं, हम कहते हैं आपको तकलीफ होती है, भाई पहले आप करिए ना कि हाँ मुख्यमंत्री निवास नहीं बना, सवाल खड़ा करके तो लगेगा हाँ सही कह रहे हैं। संजय जी, हाँ बोलिए ना, अभी आप। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि कांग्रेस ने अपना शराबबंदी का वादा नहीं निभाया, उन्होंने जो घोषणा पत्र में लिखा था, जिसको आप लोग ये बोलते हैं बार बार कि उन्होंने गंगा जल लेके कसम खाई थी, तो ये तो आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है कि आप अगले चुनाव में जब जाएंगे तो कांग्रेस को, इस बात के लिए कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी को दोष देंगे, जनता से आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक दूसरा पहलू भी देखिए, जब होम डिलीवरी शराब की शुरू हुई, जब ऐप डाउनलोड करने की बात आई तो 3 लाख लोगों ने ऐप डाउनलोड किया। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ये शराबबंदी क्यों नहीं कर पा रही है। देखिए ऐसा है शिरीष जी, यदि कोई बुरी आदत है और बुरी आदत पे यदि बहुतायत में लोग खड़े होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि डॉक्टर या कोई समाज सेवी जो व्यक्ति है वो ये कह दे कि हाँ ये ठीक है,
यदि कोई गलत कृत्य करता, कोई चोर पकड़ाता, उसके साथ 50 आदमी खड़े हो जाते हैं, लेकिन कंप्लेंट करने वाला एक व्यक्ति रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चोरी करने वाला ठीक है। ये स्पष्ट रूप से है कि आपने 3 करोड़, आज ठीक है 3 लाख लोगों ने किया होगा, शायद वैक्सीनेशन की बात करती है और कोई सुविधा की बात होती, डाउनलोड करने की बात होती, तो हो सकता है 10 लाख लोग उसका उपयोग करते। तो मुझे लगता है इसी सब चीजों का तो वादा इन्होंने किया था कि शराब को हम धीरे धीरे करके समाप्त कर देंगे, शराबबंदी कर देंगे। लेकिन यह भी हमको मानना पड़ेगा कि 1 महीने लोगों ने शराब नहीं पी है। अब अवैध शराब की बात नहीं कर रहा हूं, संजय जी, कहां पकड़ाते हैं, कैसे होते हैं, उसकी अलग कहानी है। संजय जी, ये भी मानना पड़ेगा कि एक महीने तक यदि शराब दुकानें बंद थी तो लोगों ने शराब का सेवन नहीं किया। जी, शराब का सेवन किया या नहीं किया, या उसके बदले में किस चीज़ का सेवन किया, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन यदि शराब इतनी ख़राब चीज़ थी तो आपकी पार्टी जो 15 साल यहाँ शासन की, उसको क्यों नहीं लगा कि शराबबंदी की जानी चाहिए? कांग्रेस को क्यों लगा कि शराबबंदी की जानी चाहिए? यदि ये चीज़ इतनी ख़राब थी तो आपकी पार्टी ने 15 साल शासन किया, उसने ये तक नहीं सोचा कि प्रदेश की जनता का इससे नुकसान हो रहा है। जो बात अभी कह रहे हैं आप कि कोई चीज़ गलत है तो वो गलत है, तो आपकी पार्टी ने इस बात को महसूस नहीं किया? शीरिष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपका सवाल जायज़ है। देखिए, समाज में शराब की क्या स्थिति है या शराब के प्रति लोगों की क्या ओपिनियन है, ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है, सरकार किसी की भी हो। और हमने उस दिशा में प्रयास किया, धीरे धीरे करके हम उसको समाप्त कर रहे थे, लेकिन हमने वादा नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ घोषणा पत्र में संजय जी, बात कमिटमेंट, संजय जी, आपके घोषणा पत्र में वादा है। संजय जी, अरे सुन लीजिए रमेश वर्ल्यानी जी, संजय जी, रमेश वर्ल्यानी जी, यदि आप घोषणा पत्र में बता देंगे तो जो आप कहेंगे मैं मान जाऊंगा। गलत बात मत करिए, गलत बात नहीं करिए, गलत बात नहीं, ये गलत बात मत करिए, आप बिल्कुल गलत बात मत करिए। शराबबंदी उल्लेख की बात नहीं है, शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी की व्याख्या। हाँ, आप दिखा दीजिए, मुझे दिखा दीजिए उस परिभाषा को समझाने। वर्ल्यानी जी, संजय जी, वर्ल्यानी जी, संजय जी, संजय जी, जो लोग शराबबंदी की बात करते हैं। संजय जी, जी, मेरी एक बात सुनेंगे। आपकी पार्टी ने शराब बंद करने के लिए एक दल बनाया था, एक समिति बनाई थी, उसमें बहुत सारे मेंबर थे, और जब वो मेंबर देश के अलग अलग हिस्से में घूम के आए तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था, ये बताने की यदि ज़रूरत हो तो वो भी बता सकता हूँ कि उन्होंने किस तरह से शराब के खुलेपन की बात की थी। और आज आपकी पार्टी कांग्रेस की इस बात पर लगातार, चूंकि उनके घोषणा पत्र में है, यदि आपको इतना खराब लग रहा था तो आपकी पार्टी ने इसको अपने घोषणा पत्र में या अपने किसी नीति कार्यक्रम में क्यों नहीं लिया? खैर, ब्रेक पर जाने से पहले हमने शराबबंदी और शराब की राजनीति पे बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली, लेकिन हमारे चर्चा का विषय केवल शराब नहीं है। हमारी चर्चा का विषय छत्तीसगढ़ को लेकर जो केंद्रीय नेता लगातार निशाने पर ले रहे हैं और उसको लेकर जो राजनीति चल रही है, भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, उस पर बात करना चाह रहे थे। तो संजय जी, आपकी पार्टी अचानक से पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ को लेकर इतनी सेंसिटिव क्यों हो गई है? नहीं शीरिष जी, देखिए, सवाल 1 साल का नहीं है। देखिए, आपको याद होगा कि लगभग 2.5 वर्षों की ये सरकार है। जब हम पहले दिन से ही विपक्षी भूमिका में हम सक्रिय भूमिका निभा रहे थे तो ये सरकार का पहला जवाब ये आता था कि अभी तो हम सरकार में आए, हमें काम करने का मौका तो मिले। ये विपक्ष वाले केवल वातावरण बनाने के लिए हमारा विरोध करते हैं। लेकिन अब लगभग 2.5 वर्ष, अर्थात आधा कार्यकाल समाप्त हो गया है। 2.5 वर्ष अगले महीने 17 तारीख को हो जाएंगे, जून में हो जाएंगे। तो लगभग सरकार, जो कहते हैं ना कि पूत के जो पाँव जो पालने में दिखाई देते हैं, उसी तर्ज पर ये कांग्रेस की सरकार के जो पहले 2.5 वर्ष से ये किस दिशा में जा रही है, वो हम भी आज किसानों की चर्चा करेंगे तो लंबा समय होगा। देखिए, शराब एक बड़ा मुद्दा था, मुद्दे बहुत सारे होते हैं, हम एजेंडे के अंदर में रखते हैं। दूसरा, युवाओं को, आपको भी ध्यान है कि युवाओं को इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, किसानों की बात करी थी। तो मुझे लगता है जो प्रमुख मुद्दे हैं उस दिशा में काम नहीं कर रही है। अच्छा, ये भी नहीं है, अब तो ये है कि उसको प्रमोशन किया जा रहा है। शीरिष जी, प्रमोशन अर्थात शराब का किस तरीके से विक्रय बढ़े। आपको याद है कि 3 महीने पहले जो केंद्र की रिपोर्ट आई, उसमें नंबर 1 पर खपत के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर टॉप पर जाकर पहुंचा है। अर्थात शराबबंदी की दिशा में आप नेगेटिव हैं, माइनस मार्किंग की ओर जा रहे हैं, आप नेगेटिव काम कर रहे हैं। और इस बीच कोरोना काल का समय आता है। ठीक है, आर्थिक स्थिति पूरे देश के अंदर में, सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आप तो हमेशा कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति पूरे देश के अंदर में सबसे अच्छी है। बावजूद इसके आप जब शराब बेचना तो आप ये कहते हैं किस तरह की स्थिति है। आज वैक्सीनेशन में लाइन है और शराब के लिए ऑनलाइन है।
इस कोरोना काल में भी शराब के लिए आप ऑनलाइन व्यवस्थाएं दे रहे हैं, घर पहुंच सेवा दे रहे हैं, तो सवाल तो खड़ा होगा। बात विपक्ष का नहीं कि हम 1 साल, हम तो 15 साल इस प्रदेश में सरकार में है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, देश के अंदर में अधिकांश राज्यों में है, सबसे नंबर 1 यदि हमारी कोई पार्टी देश के अंदर में तो बीजेपी है। बीजेपी हर एक राज्य में, चाहे वो सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, संजय जी, हम सूक्ष्म निगाहों से देखेंगे यदि दूसरी सरकारें ठीक काम कर रही कि नहीं। ये 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता का खराब ना हो, इसलिए इस भूमिका में बीजेपी लगातार काम कर रही है। संजय जी, आपने बोला कि शराब ऑनलाइन है और वैक्सीन के लिए लाइन है, तो केंद्र सरकार ने तय किया था कि उनके कोविन ऐप पे ही रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही होगा। अब राज्य सरकार अपना ऐप बना रही है। अब जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो अपना ऐप बना रहे हैं, टीका ऐप के नाम से, वो आज शाम को लॉन्च होने वाला था। तो सरकार तो उस दिशा में प्रयास करी। आपकी ही केंद्र सरकार ने वो रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि राज्य सरकार अपने बूते पे ये काम ना कर सके। दूसरी बात, जो आप लगातार और बातें बोल रहे हैं, उसमें भी आपको मालूम है कि कितनी बातों में सच्चाई है। और आपकी पार्टी, मेरा सवाल ये है, क्या आपकी पार्टी के राज्य के नेता इतने काबिल नहीं हैं कि आपको केंद्र के नेताओं की ज़रूरत पड़ती है? राज्य के नेता यदा कदा ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद उनका कहीं कोई पता नहीं होता। केंद्र के नेताओं को लेकर, केंद्र के जो नेता हैं वो तब राज्य सरकार को टारगेट करते हैं, तब चीज़ें खुलना शुरू होती हैं, तब आपकी पार्टी सक्रिय दिखाई देती है। जब आपकी पार्टी के यहाँ पदाधिकारी बदले गए, प्रदेश प्रभारी बदले गए, उसके बाद पार्टी में सक्रियता क्यों दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए शिरीष जी एक बड़ा राजनीतिक दल है। हमको समय दीजिए इनका जवाब देने के लिए। बिल्कुल, आपको भी समय देंगे। अच्छा, कभी काम में धीमापन। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ ना मैं आ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि एक बड़ा जब दल होता है, राजनीति कहता है, कभी सत्ता में रहते हैं, कभी विपक्ष में रहते हैं, कभी कोई परिवर्तन होता है, ये तो सतत प्रक्रिया है। ये कांग्रेस थोड़ी ना है कि राहुल गांधी ही फिर से एक बार तैयारी है गांधी परिवार को कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये बीजेपी है, परिवर्तन होगा। यदि काम में कहीं कमी है तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और काम आगे बढ़ाने का काम है बीजेपी में। क्योंकि चलिए, मैं रमेश वर्ल्यानी जी को भी लेना चाहूंगा। संजय जी, मेरे पास समय की कमी है। दूसरा विषय जो आप वैक्सीनेशन की, जी वर्ल्यानी जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ शिरीष जी, संजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि एक चुनाव खत्म होता है, हम अगले चुनाव की तैयारी कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीति केवल क्या है, पूरे 5 साल ही लोग चुनाव मोड में रहते हैं। यानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि जब कोरोना की महामारी थी, ऐसे समय में केंद्र सरकार को चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहिए था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी स्थगित किए जाएं, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं किया। क्या आपकी पार्टी, वर्ल्यानी जी, एक सवाल आपसे भी, क्या आपकी पार्टी ने मांग की थी कि चुनाव स्थगित कर दिए जाएं? शिरीष जी, नहीं, मेरे सवाल का उत्तर दीजिए, सीधा उत्तर चाहता हूं मैं। नहीं, सुन लीजिए ना। क्या आपकी पार्टी ने बोला था कि असम में चुनाव मत कराइए, केरल में मत कराइए, पांडिचेरी मत कराइए, तमिलनाडु में मत कराइए, वेस्ट बंगाल में मत कराइए? चुनाव आयोग से बिल्कुल हमारी पार्टी ने मांग की थी कि ये चुनाव को टाला जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है शिरीष जी, जो सरकार का प्रमुख होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। वर्ल्यानी जी, जहां तक मेरी जानकारी है कि आपकी पार्टी ने भी ऐसी कोई मांग नहीं की थी, क्योंकि आपकी पार्टी को लग रहा था कि असम में और केरल में कम से कम 2 राज्यों में आपकी सरकार जरूर आएगी। आप पांडिचेरी में भी होपफुल थे, इसलिए आपकी पार्टी ने उस तरह का कोई प्रयास नहीं किया था, जहां तक मेरी जानकारी। शिरीष जी, जो पार्टी सत्ता में होती है उसका ये दायित्व होता है कि वो विपक्षी दलों के नेताओं से बात करके इस कोरोना महामारी में एक आम सहमति बना के चुनाव को टाल सकती थी। सुन ले शिरीष जी, इसके अलावा ये कुंभ का जो मेला है जिसमें 35 लाख लोग इकट्ठे हो गए, इसको तो रोका जा सकता था। तो वर्ल्यानी जी, फिर तो यहाँ क्रिकेट मैच भी रोका जा सकता था। इस तरह की बात करेंगे तो कोई उसका औचित्य नहीं है। हमारी चर्चा का विषय हालांकि दूसरा था, और जो केंद्र सरकार के मंत्री यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार को टारगेट में ले रहे हैं, उस पर चर्चा करना था। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो वाद विवाद है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जो ट्विटर वार है, वो और तेज होगा। क्योंकि जैसे जैसे राज्य चुनाव की ओर बढ़ेगा, इस तरह की गतिविधियां देखने मिलेंगी। इस चर्चा में आप दोनों ने भाग लिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।